टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम दो पेंट इंडस्ट्रीज़ के बेहतरीन कंपनीज़ को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। दोनों कंपनीज़ के टेक्निकल और फंडामेंटल्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखते हैं कि लॉन्ग रन में कौन सी कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। सबसे फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और हम इस कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे ऑन 4 फरवरी को और हम रिजल्ट्स को देखें दोस्तों तो रेवेन्यू थे इस कंपनी के 85 बिलियन रुपीज़ के और जो एस्टिमेशन था 88.83 बिलियन के इसको मिस करता हुआ दिखाई देता है। तो इसके जो रिजल्ट्स है वो वीक थे Q3 के। हम इस कंपनी के स्टॉक के वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। हम इस कंपनी के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न है -23% के, 6 मंथ में -30%, 3 मंथ्स में -11%, 1 मंथ में -5% के करीब पर और लास्ट 1 वीक में -2.9% के रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 2,09,100 करोड़ का है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 21.24% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक के लोअर एंड पे ट्रेड होता दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 21,713 करोड़ के जो बढ़कर होते हैं 35,495 करोड़ के इन 2024 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा देखें दोस्तों तो हमको कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा स्लाइटली लेस दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 3,207 करोड़ के जो बढ़कर हो चुके हैं 5,558 करोड़ के इन 2024 और हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा भी स्लाइटली लेस दिखाई देता है। हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हम देख सकते हैं कि 3 ईयर्स में 18% की ग्रोथ है, 5 ईयर्स में 13% और 10 ईयर्स में 11% की ग्रोथ दिखाई देती है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 3 ईयर्स में 20%, 5 ईयर्स में 21% और 10 ईयर्स में 16% की ग्रोथ दिखाई देती है। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि पिछले 4 साल का डेटा हम कंपेयर करके देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो मोर देन 50% है और FIS की बात करें दोस्तों तो FIS की होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 19% टू 13% के करीब पर और DIs की बात करें दोस्तों तो DIs ने अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ की है फ्रॉम 7.5 टू 13.9% के करीब पर और पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें हम कह सकते हैं कांस्टेंट है नियर अबाउट 19.5% की। टेक्निकल चार्ट को अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि करंटली जो स्टॉक है वो अपने 52 हाई से 36% जो है वो करेक्ट हो चुका है और इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स वीक आने की वजह से जो स्टॉक है वो एक बेयरिश ट्रेड में दिखाई देता है और हम देख सकते हैं करंटली जो स्टॉक है वो एक डाउन ट्रेड में दिखाई देता है और रिसेंटली इस स्टॉक ने अपना 52 वीक लो बनाया है जो कि है 2,129 रुपीज़ का। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में करंटली ये बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है जो कि एक वीकनेस साइन है और हम देख सकते हैं कि इसमें सेलिंग प्रेशर है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो करंटली ये है 35 जो कि है ओवरसोल्ड जोन के करीब पर और MACD चार्ट की बात करें दोस्तों तो करंटली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैट परफॉर्मेंस दिखता है और करंटली इफ़ पॉसिबल मे बी शायद ये बेयरिश ट्रेंड में अगेन एंटर करे। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ एशियन पेंट्स लिमिटेड। सेकेंड कंपनी है दोस्तों बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस भी शरिया कंप्लायंट है और हम इस कंपनी के स्टॉक के वॉल्यूम एनालिसिस का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ में इसमें 38.34% की जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। हम रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न है -17% के और 6 मंथ में -15% के रिटर्न है, 3 मंथ में पॉजिटिव 1.5% के रिटर्न है और 1 मंथ के 0.8% के पॉजिटिव रिटर्न है और लास्ट 1 वीक के -2.66% के रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 56,942 करोड़ का है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 3.48% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक के लो और एक मीडियन रेंज के मिड पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 6,818 करोड़ के
जो बढ़कर हो चुके हैं 11,199 करोड़ के, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 720 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 1,170 करोड़ के, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का इसमें डेटा स्लाइटली लेस दिखाई देता है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 3 ईयर्स में 18% की ग्रोथ है सेल्स की, में 5 ईयर्स में 13% और 10 ईयर्स में 12% की ग्रोथ दिखाई देती है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर्स में 18%, 5 ईयर्स में 19% और 10 ईयर्स में 17% की ग्रोथ दिखाई देती है। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, और पिछले 4 साल का डेटा हम कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है, नियर अबाउट 75% के करीब पर। एफआईएस की बात करें दोस्तों, तो इनकी होल्डिंग रिड्यूस हुई है फ्रॉम 11.2% टू 5.9%। और डीआईएस की बात करें दोस्तों, तो इनकी होल्डिंग इसमें इंक्रीज हुई है फ्रॉम 4 टू 9% के करीब पर। और पब्लिक की बात करें दोस्तों, तो पब्लिक की होल्डिंग नियर अबाउट कांस्टेंट है 9.5% की। हम टेक्निकल चार्ट को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में कहीं भी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स वीक आते हैं उसके बाद ये शेयर जो है वो एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। बट करंटली हम देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो शेयर है वो एक अप ट्रेंड में दिखाई देता है। और करंटली इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई से 22.37% करेक्ट हो चुका है। और इस स्टॉक का जो 52 वीक लो है वो है 436 रुपीज़ के करीब पर। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं करंटली जो ये शेयर है वो अपने बोलिंजर बैंड के एक मिड लेवल पर दिखाई देता है। ओके, और आरएसआई इंडिकेटर की बात करें दोस्तों, तो ये है 52, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। और एमएससीडी चार्ट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये जो शेयर है उसका जो सिग्नल लाइन है और एमएससीडी लाइन है वो एक साथ जुड़ चुके हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये बेयरिश ट्रेंड में चले या मे बी बुलिश ट्रेंड में वापस एंटर करे। तो दोस्तों ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ बर्जर पेंट लिमिटेड। अब हम दोनों कंपनीज को डिटेल में कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में और देखते हैं कि कौन सी कंपनी ने लॉन्ग टर्म में किस तरह से परफॉर्म किया है। तो हम देखें दोस्तों, मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो हमको जो एशियन पेंट है वो लीडर दिखाई देती है, और बर्जर पेंट जो है वो सेकंड नंबर की कंपनी दिखाई देती है। 47.64 जो है वो पी रेशियो है एशियन पेंट का, और 49.9 जो है वो पी रेशियो है बर्जर पेंट्स का। हम क्वार्टरली पिछले क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो -23% की ग्रोथ है एशियन पेंट की और -1.5% ग्रोथ है बर्जर पेंट की। और पिछले क्वार्टर के सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो -6% की ग्रोथ है एशियन पेंट्स में, और बर्जर पेंट्स में 3.24% की पॉजिटिव ग्रोथ है। हम पिछले 1 ईयर की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो -20% की ग्रोथ है एशियन पेंट्स की, और बर्जर पेंट्स में 0.8% की ग्रोथ दिखाई देती है। और पिछले साल के सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि -3% है एशियन पेंट्स की, और बर्जर पेंट्स की है 2.15% की। हम लास्ट 3 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो हमको 20.42% की ग्रोथ दिखाई देती है एशियन पेंट्स में, और बर्जर पेंट्स में 17.59% की ग्रोथ है। और लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 17.8% है एशियन पेंट्स की और 17.9% है बर्जर पेंट्स की। और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 20% की है इन एशियन पेंट्स और 19% की है इन बर्जर पेंट्स। और सेल्स जो ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स की वो है 13.03% एशियन पेंट्स में, और बर्जर पेंट्स में है 13.06% की। तो हम देखें दोस्तों गौर से इसमें, तो लास्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देता है दोनों कंपनी का। बट पिछले क्वार्टर में और पिछले 1 ईयर का डेटा अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमको बर्जर पेंट जो है वो कंपेरेटिवली बेटर लगता है एशियन पेंट्स के। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हम दोनों कंपनीज़ के जो है वो स्टॉक्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म किया है। तो पिछले 6 महीने का डेटा अगर हम कंपेयर करके देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स के स्टॉक ने -32% के रिटर्न दिए हैं लास्ट 6 मंथ्स में, और बर्जर पेंट के स्टॉक ने -17.8% के रिटर्न दिए हैं। ओके, हम 1 ईयर का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स के स्टॉक ने -22.6% के रिटर्न दिए हैं, और बर्जर पेंट्स ने जो है वो -15.07% के रिटर्न दिए हैं। हम लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स के स्टॉक ने 21.29% रिटर्न दिए है, और बर्जर पेंट ने 28.19% के। और हम मैक्स का डेटा देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स के ने 17,343% के रिटर्न दिए हैं, और बर्जर पेंट्स ने 29,744% के रिटर्न दिए हैं। तो हम लॉन्ग रन में देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि बर्जर पेंट जो है वो
कंपेरेटिवली बेटर दिखाई देता है एशियन पेंट्स के मुकाबले। तो ओवरऑल हम दोनों कंपनीज़ की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि जो एशियन पेंट्स है वो एक लार्ज कैप कंपनी है और बर्जर पेंट जो है वो एक मिड कैप कंपनी है। दोनों ही बेस्ट कंपनी है अपने पेंट सेक्टर की। ओके, तो आपके हिसाब से कौन सी कंपनी बेटर है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसके अलावा अगर आपको कोई कंपनी को डिटेल में स्टडी करना है तो उस कंपनी का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।